किसान मजदूर पद यात्रा जो 18 मार्च से खटखट टोल प्लाजा तथा आशिक लाल सड़क से चली थी, वो मऊ अकबरपुर में ज्वाइंट होकर अपने गंतव्य स्थान की ओर चली है। और इस पद यात्रा में DYFI के राज्य प्रधान शाहनवाज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या भूमिका है जी युवाओं की इस पद यात्रा में? इस पद यात्रा के अंदर पूरे प्रदेश से जो नौजवान हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो भगत सिंह के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। और किसान आंदोलन को समर्पित पूरे देश के अंदर यह जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के अंदर पूरे देश के अंदर नौजवान जो है बड़ी संख्या के अंदर शामिल हो रहा है। हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनवादी नौजवान सभा बढ़ चढ़कर शामिल हो रही है। और 23 मार्च को हज़ारों की संख्या के अंदर नौजवान दिल्ली के अंदर टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे पहुंचेंगे। ये इस पद यात्रा का जनता में क्या संदेश गया है? बहुत बढ़िया संदेश गया। पूरे जिन भी गाँव के अंदर ये पद यात्रा निकली है, पूरे गाँव के अंदर गाँव की पंचायत और पूरे गाँव ने इस पद यात्रा का बड़े ज़ोर शोर से स्वागत किया है। और यह आश्वासन दिया कि हज़ारों की संख्या के अंदर पूरे के पूरे गाँव दिल्ली के अंदर पहुँचेगा। और आम नौजवान भी बड़ी संख्या के अंदर शामिल है। आज भी जत्थे के अंदर हर ज़िले से नौजवान शामिल है। और भारतीय जनवादी नौजवान सभा के सैकड़ों कार्यकर्ता 23 तारीख को दिल्ली के अंदर पहुँचेंगे। जैसा कि शाहनवाज ने बताया, 23 तारीख को सैकड़ों की संख्या में शहीद यादगार पद यात्रा के द्वारा शहीदी दिवस मनाने के लिए दिल्ली या टिकरी बॉर्डर पर युवा पहुंचेंगे। मैं नौजवान सभा का राज्य का मेंबर हूं और अभी हाल ही में युवा कन्वेंशन हुई थी, किसान सभा का अध्यक्ष भी चुना गए हैं। तो अभी यहाँ हिसार में हुई थी पीछे कन्वेंशन युवाओं की, युवा किसान सम्मेलन हुआ था। हाँ जी, उसमें आपको जिला अध्यक्ष चुना गया युवाओं को। कैसा लगता है आपको इस आंदोलन के जरिए क्या संदेश जाएगा युवाओं में? देखिए, आज वैसे अगर एक जाट आरक्षण के बाद देखें, तो युवाओं में एक हताशा थी, निराशा थी। लेकिन अब जब 26 जनवरी पे इन्होंने झूठे केस लगा के हमारे युवाओं को जेलों में ठोका है। और एक साथी अभी 39 दिन के बाद रिहा हुआ है, अगले दिन से ही आंदोलन में है। ऐसे तरीकों से और हमारी पैदल यात्रा से, नौजवान सभा के प्रयासों से आज सैकड़ों युवा आज आंदोलन में कूद रहे हैं। और आंदोलन में कूद ही नहीं रहे हैं, बड़े एक युवा बदनाम भी था कि भाई ये नशा करते हैं, इन्हें बदतमीजी से पेश आते हैं या गुंडा टाइप माना जाता था। लेकिन इस आंदोलन ने दिखा दिया कि युवा आज भी इस देश का बाहर अपने कंधों पे उठाए हुए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है और बड़े शांति से आंदोलन लड़ रहा है। मैं सतवीर सिंह आज़ाद, DYFI भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला प्रधान, पेशे से किसान हूँ। और 26 नवंबर से हमारी जनवादी नौजवान सभा इस किसान आंदोलन में तन मन धन से जुटी हुई है। और हम तकरीबन 7वीं या 8वीं बार ये जत्था युवाओं का बॉर्डर पे लेके आए हैं। टिकरी बॉर्डर पे, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे भी हम गए और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। और अंतिम सांस तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते। कौन सा जिला आपका? मेरा जिला फतेहाबाद, तहसील ब्लॉक भट्टू, गाँव पहली मंदरी। वहाँ पे युवाओं की क्या भूमिका है इस आंदोलन में? देखो, बहुत अच्छी भूमिका है। अगर मैं अपने गांव की या आसपास के गांवों की बात करूं तो जो है नौजवान बहुत एक्टिव है। और तकरीबन हर गांव से 15-20 नौजवान दिल्ली आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। गाँव के अंदर संयुक्त मोर्चा बना हुआ है। और भी अपनी किसान सभा है, नौजवान सभा है या SFI स्टूडेंट के जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब एक साथ मिल के कंधे से कंधा मिलाकर और जुटे हुए हैं इस आंदोलन को जीतने के लिए किसानों के साथ। जब कोई मंत्री हरियाणा सरकार का या भारत सरकार का गांव में आने की कोशिश करता है या ज़िले में आने की कोशिश करता है, उस समय युवा क्या करते हैं? देखो, ये सबसे बड़ी जीत है इस किसान आंदोलन की। लोग भोले लोग, भगत लोग ये भी कह देते हैं ना, मानने को नहीं, औकात नहीं है कि गाँव में घुस के और 5 आदमियों के बीच में आंख मिला के बात कर ले बीजेपी सरकार का कोई भी मंत्री, MLA, कार्यकर्ता। ये बहुत बड़ी जीत है। कम है क्या? जिनके पास पुलिस, आर्मी, कोर्ट, सरकार, पूंजी, अंबानी, अडानी
और वो आज बिल में डूब के पड़े हैं और आते भी हैं तो छुपके से रात को। ये बहुत बड़ी जीत है। ठीक है। और 6-6 फुट के बिंडे तेल लगा के चौपड़ के तैयार करके रखे हैं युवाओं ने, और चुनौती दे के रखी है। हर गांव में बोर्ड लगा हुआ है कि घुस के दिखा दो। हम भगत सिंह के वारिस हैं, हम पीछे हटना नहीं जानते। गोली भी खाएंगे तो सीने पे पीठ दिखाने वाले नहीं है। 1 इंच भी पीछे अब हम इस आंदोलन से नहीं हटेंगे और बहुत जल्द हम जीतेंगे। मेरा नाम प्रदीप बेनीवाल है और मैं नौजवान सभा जिला का प्रधान हूँ हिसार का। युवा हिसार से कितने संख्या में इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं? और हमारे जो नौजवान युवा साथी हैं वो इस पद यात्रा में 70 से 80 करीब नौजवानों की जो संख्या है। और जो अभी 22 तारीख को उनका जो पेपर है, पेपर होते होते ही वो हमारे इस जत्थे में शामिल हो जाएंगे। भारी संख्या में नौजवान हिसार ज़िले से आएंगे और इस जत्थे में शामिल होंगे। 23 तारीख को हम टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। कितनी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है आपको युवाओं की हिसार जिला से कम 500 से 700 करीब युवा साथी पहुंचने का आंकड़ा है वो है। लगातार भर्तियां रद्द की जा रही है हरियाणा सरकार के द्वारा। एक तरफ ये कहते थे अगर बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी लगाएंगे, उस पर क्या कहोगे? युवा आज के जो युवा हैं वो समझ चुके हैं कि एक मोदी सरकार जो है वो युवाओं को पागल बना रही है। जैसे कि 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी, और कोरोना महामारी के टाइम जो इनका जो टाइम था वो 14 करोड़ बेरोज़गार हुए हैं पूरे देश में। और हरियाणा में जो बेरोज़गारों की जो संख्या है वो 33% है। भारत में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हरियाणा के युवा हुए हैं। तो उम्मीद नहीं है हमें, जभी तो हम सड़कों पे हैं। कृषि बचाने के लिए, रोज़गार बचाने के लिए, निजीकरण पर रोक लगाओ बचाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और युवाओं को भी हम बता रहे हैं कि आज जो लड़ाई है वो फसल और नस्ल बचाने की है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें।